हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज का लीड प्रॉब्लम 1493 लॉन्गेस्ट सब एरे ऑफ वन आफ्टर डिलीटिंग वन एलिमेंट। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मुझे एक एलिमेंट को डिलीट करके इसमें मैक्सिमम कितना वन हो सकता है वो निकालना है। तो जैसे इस केस में मान लीजिए इसको डिलीट किए जीरो को, तो मैक्सिमम कितना साइज़ का बन सकता है, 3 साइज़ का जिसमें वन है। इसको डिलीट किए इसमें इस इंडेक्स को, तो कितना साइज़ का बन पा रहा है, 3 2 5 मैक्सिमम। उससे ज़्यादा कोई भी करके देख लीजिए, नहीं बनेगा। और इसमें एक को तो डिलीट करना है, तो इसको डिलीट कर दिए, तो 2 साइज़ का। तो एक अप्रोच इसमें, पहले डायरेक्ट बेसिक से चलते, पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक नंबर को डिलीट करके करना है। तो क्या करेंगे, सबको डिलीट कर करके देख लेंगे। इसको डिलीट करेंगे, फिर इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, फिर चेक करेंगे। वेक्टर है जावा में, तो अगर नम्स होगा तो एक पहले कॉपी इसका बनाएंगे, इसका कॉपी बनाएंगे इस एरे का, और इस नंबर को डिलीट कर लेंगे उससे, और बाकी सारा नंबर रख लेंगे। फिर दूसरे इंडेक्स पे आएंगे, तो इसको डिलीट करके बाकी कॉपी बना के ये वाला रख लेंगे। और उसके बाद जस्ट ये मैक्स फंक्शन, ये वाला मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस वाला ये वाला मेथड कॉल कर देंगे, जो आपका मैक्सिमम कंसेक्यूटिव सम को फाइंड कर लेगा। तो ये तो एक अप्रोच हो गया। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि एक एक को डिलीट करे फिर उसमें कॉल कर दे रहे। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, n इंटू एन, एन स्क्वायर और स्पेस ओ वन। तो अब इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे। अब एक चीज़ हो सकता है कि इसमें स्लाइडिंग विंडो लगा दे इसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो स्लाइडिंग विंडो कैसे लगेगा, स्लाइडिंग विंडो लगाने के लिए तो इस अप्रोच में हम क्या करेंगे ना, जो विंडो जो है वो हमेशा विंडो के अंदर जीरो का जो काउंट है हमेशा लेस देन इक्वल टू वन रहेगा। इससे क्यों, क्योंकि हम एक एलिमेंट तो रिमूव कर सकते हैं, तो हम हमेशा जीरो को ही रिमूव करेंगे। और अगर नहीं भी कर सकते तो भी हम काउंट निकालेंगे ऐसा, जो जो विंडो का जो साइज़ है उससे एक कम निकालेंगे, कि अगर जीरो नहीं भी रहे तो भी वन ही एक रिमूव हो जाए। तो अगर यहाँ पे विंडो जीरो पर है और इधर टू पर है, तो टू माइनस ज़ीरो टू, तो यहाँ पे दो ही का निकल रहा है। अगर यहाँ पे वन भी रहता तो ही टू ही निकलता। तो जे माइनस आई करेंगे, क्योंकि एक तो रिमूव करना है ना। अब विंडो को हमेशा जीरो जीरो उसमें वन रहना चाहिए मैक्सिमम। तो पहला जैसे इटरेशन में है, तो आई जीरो जे जीरो पहले इनिशलाइज कर लेंगे, जीरो वन। तो हो गया, सी जीरो भी जीरो। तो अब जब यहाँ पर आया जीरो जीरो और सी जीरो, काउंट कितना हो जाएगा, सी जीरो का काउंट हो जाएगा वन। वन होगा, क्योंकि काउंट जीरो भी हम रख रहे हैं, तो काउंट जीरो जीरो पर कितना हो गया, प्लस वन होगा एक, तो काउंट प्लस वन हो गया। फिर आया सेकेंड इंडेक्स पे, ये जे वर आई को अभी वहीं पे रखेंगे, विंडो अभी फिक्स है। तो अब जे को वन पे आए, जे को वन पे लाएँ, तो अब कितना हो गया, अब हो गया काउंट, अभी काउंट जीरो का कितना है, वन ही है। तो अभी जे को प्लस प्लस करेंगे, विंडो अभी बढ़ाते जाएंगे। और फिर अब इसका निकालेंगे जे माइनस आई, एक के जीरो को हटा के जे माइनस आई कितना होगा, वन। तो जे टू वन माइनस जे वन माइनस ज़ीरो वन, अभी वन मैक्सिमम आंसर आया है। फिर अब जब टू पर आए तो अभी भी काउंट जीरो कितना है, काउंट जीरो का जीरो है इस विंडो में। तो अभी फिर निकालेंगे, तो फिर से कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, जे माइनस आई टू। फिर यहाँ पर आए सेकेंड पे, अब आई का जब जे का वैल्यू थ्री हुआ, तो अभी भी काउंट का वैल्यू कितना है, काउंट जीरो का जीरो वन है, तो अभी भी वैलिड है। तो इसमें से तीन होगा, तीन है अभी। अब जैसे ही हम इस पे आए, आंसर में अभी थ्री है, तीन मैक्सिमम साइज का हम बना पाए। अब जैसे ही इधर आए, अब इधर आते के साथ जब जे का वैल्यू फोर हुआ, तो यहाँ पे काउंट का वैल्यू प्लस प्लस हो गया, काउंट का वैल्यू टू हो गया। तो अब हम इधर से ड्रॉप करना चालू करेंगे, तो जीरो एक दो तीन यहाँ तक ड्रॉप कर देंगे, जीरो एक दो तीन। तो अब ड्रॉप करेंगे, तो अब सॉरी यहाँ पे, हाँ अभी ड्रॉप तो सॉरी जीरो वाला ही करेंगे सिर्फ। तो ये यहाँ से ड्रॉप करेंगे जीरो तक, अब एक जीरो हट जाएगा। तो अभी यहाँ से ये वाला जीरो हटने के बाद विंडो का साइज़ में फिर अभी
काउंट का वैल्यू कितना हो, ये जीरो का वैल्यू, काउंट जीरो का वैल्यू 1 1 हो गया। तो अब 1 हो गया तो फिर यहाँ से देखेंगे क्या, हाँ अभी भी इस ये वाला विंडो देखिए 1 1 1 0, अभी भी एक ही जीरो है इसमें। फिर इसमें एक इधर आया 1, फिर देखा हाँ अभी भी एक ही जीरो है, तो इसमें 4 साइज का बन रहा है, तो j माइनस आई करेंगे 4 साइज का निकल जाएगा, 5 माइनस 1 4। फिर एक और 1 आया, फिर एक और 1 आया तो फिर एक और 1 आया, तो अभी भी काउंट इसमें जीरो का वैल्यू कितना है, जीरो। तो अभी j का वैल्यू 6 हो गया, 6 माइनस 1 5 बन रहा है, 2 इधर 2 और 2 3 इधर। और फिर जैसे ही जीरो आया अगला बार फिर जीरो आया, अगला बार क्या है, जीरो है ना, 1 1 के बाद 1 1 के बाद जीरो है, हाँ 7th इंडेक्स पे भी जीरो है। तो 7 पे जीरो है, तो अब क्या करेंगे ना, 7 पे जैसे ही जीरो आया, मेरा काम क्या है, 7 पे जैसे ही आते के साथ हम ये वाला इधर से हटाना चालू करेंगे। अभी 1 है 1 है 1 है, फिर जीरो आया, ये हट गया। अब यहाँ पे जब हट गया तो 1 2 3 4, तो अब आई कहाँ पर आ गया, आई आ गया 5 पे, यहाँ पे आ गया आई, तो अब आ गया 5 पे। तो अब यहाँ पे आई जीरो, हाँ आई 5 पे 5, और जे किस पे आ गया, 8 पे। 8 माइनस 5 कितना होगा, 8 माइनस 5 3। तो देखिए 3 साइज का बन भी रहा है, 1 2 और इधर 3, आई यहाँ पे 5 होगा, 4 तक तो हम रिमूव कर देंगे ना, आई 5 होगा। ये यहाँ पे 1 था ना, 1 से 2 3 4, तो ये चारों हटाएंगे तब ना एक जीरो हटेगा इधर वाला, अब यहाँ पे पहुँचेगा, तो वही बस हो गया। तो वही कोड में भी किए सेम। कोड क्या कर रहा है, आई जीरो जे जीरो से इनिशियलाइज किए, सी जीरो वेरिएबल ले लिए, एम एक्स ले लिए मैक्सिमम निकालने के लिए, और जे जब एन तक चल रहा है, और जो आई और जे का विंडो है ना, हमेशा उसमें जे जो ये काउंट जीरो है वो हमेशा 1 रहना चाहिए, 1 और 1 से कम, तभी ना एक रिमूव कर पाएंगे। तो अब वाइल लूप जब तक चलेगा जब तक काउंट का वैल्यू 2 है और 1 को रिमूव करना। जैसे ही जब भी 1 यहाँ पे जीरो मिलेगा, जीरो को रिमूव करेंगे, और जीरो जैसे ही मिलेगा उसको काउंट का वैल्यू जीरो का माइनस कर लेंगे, और फिर आई प्लस प्लस करेंगे। और यहाँ पे भी चलते टाइम जो विंडोज़ में मूव कर रहे हैं, आई जी यहाँ पे रहा, यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, तो अब यहाँ पे काउंट का वैल्यू प्लस होगा जे पर, फिर इधर आए, तो अभी जब तक जीरो रहेगा 1, जब तक हम वो वाला उसको कंसीडर करेंगे, वो वाला विंडो को। और जैसे ही 1 से ज़्यादा होगा तो हम शुरू से रिमूव करना चालू करेंगे। इस केस में जैसे यहाँ पे ये दोनों के बीच में कितना हो गया था 2, तो हम इसको रिमूव किए तब ना अब इस विंडो के अंदर एक ही जीरो है, तो अब वहाँ पे चलेगा। तो वही जीरो रिमूव किए, आई प्लस प्लस किए, तो जैसे ही यहाँ से 1 होगा तो लूप ब्रेक कर जाएगा। तो अब ये वैलिड आंसर है, तो वैलिड आंसर निकाल लेंगे जे माइनस आई और एम एक्स। तो वो जो एक जीरो है उसी को रिमूव करके देखेंगे, और जीरो नहीं भी रहेगा तो भी आंसर वही आएगा, मान लीजिए इस केस में। तो अब जे माइनस आई कितना, जीरो, फिर जे माइनस आई 2, जे माइनस आई 1 और जे माइनस आई 2, तो वही हो गया जे प्लस प्लस। विंडो का साइज़ तो हमेशा जे प्लस प्लस होते जाएगा ही, और लास्ट में बस रिटर्न जो हुआ एम एक्स कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।